हेलो गाइस, क्या हाल है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ नोटिस बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के अंदर तो आप देखने से ले वीडियो, इसी वजह से शुरू में बताना सही रहेगा। तो कल मंडे है, ठीक है। हमारे बहुत सारे नए व्यूअर्स भी आए होंगे, तो इसी वजह से गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल हमारे मंडे को लाइव होता है शाम को। तो जो मेंबर्स वाले एपिसोड है ना, वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एपिसोड होते हैं ना, वो नहीं आ पाते हैं। तो वो या तो देखो, कल लाइव स्ट्रीम के अंदर ही हम उस एपिसोड को अपलोड कर देंगे टारगेट कंप्लीट होने के बाद में। तो वहां पर आना और लाइव स्ट्रीम के अंदर देख लेना, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के अंदर ही वो एपिसोड आएंगे और फिर उस दिन एपिसोड वो अपलोड नहीं होंगे, वो होंगे फिर अगली सुबह सुबह को होंगे वो एपिसोड अपलोड्स। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को एपिसोड देखना है तो आप आइए लाइव स्ट्रीम के ऊपर। यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं और उसके साथ में यहाँ पर गाइज हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है। इसी वजह से गाइज आप लोगों को वहाँ पर आना होगा और थोड़ी बहुत बातें बातें और थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे। चलिए फिर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि उसकी आत्मा और उसकी सेम आत्मा दोनों बराबर ही थी, तो उसके साथ में इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब विपिन को अचानक से भी महसूस हो रहा था कि जो उसकी आत्मा थी ना, वो थोड़ी सी पावरफुल भी हो चुकी थी। और अचानक से उसकी आंखें चमक उठती है। उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर माजरा क्या था। माजरा ये था कि यहाँ पर उसका क्लोन सीधा अपने शरीर के ऊपर यकीन करते हुए सीधा अंदर की तरफ घुस गया था। और यहाँ पर रही विपिन की बात, तो विपिन तो यहाँ पर डर रहा था बहुत ज्यादा समय से, और अब उसको जल्दी से ड्रैगन स्पीयर की बात याद आ जाती है। उसने उससे ये कहा था कि यहाँ पर इसके कुछ अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके मानसिकता, अपने हृदय, अपने दिल और अपनी जो डर होता है उसके काबू पाने में काम करता है, और ये आपके उसी चीजों पर अटैक करता है। तो अब विपिन को समझ में आ गया था कि अभी इतने समय यहाँ पर क्यों उसको बार बार दर्द हो रहा था, वो भी उसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर विपिन उस आग से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डर रहा था, और ये डर ही उसका एक मात्र यहाँ पर दुष्प्रभाव उसके ऊपर डाल रहा था। इसी वजह से अब विपिन सोचने लगता है, मुझे लगता है कि एक बार मुझे भी इसको ट्राई करना चाहिए। डर को दूर भगाओ और यहाँ पर माउंटेन ड्यू पीकर मजे उठाओ। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अब उन बादलों के पास में बढ़ने लगता है, और आसपास जाने की वजह से यहाँ पर जो सभी बादल थे ना, उन्होंने विपिन को देख लिया था कि जिसकी वो एग्जाम लेने के लिए आए थे ना, वो भी उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। तो वह विपिन अब जल्दी से अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोल देता है और सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन अगले पल विपिन की आत्मा यहाँ पर दर्द के अंदर सहन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो दर्द इतना नहीं था जितना पहले हो रहा था। वास्तव में यहाँ पर ये काम कर रहा है। विपिन इतना सोचता है और जल्दी उस पूरी एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब देने लगता है, और उसके आसपास में अब जल्दी से वो काला भवंडर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सारी एनर्जी उसके अंदर घुसती जा रही थी। क्लोन, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर तू मेरा क्लोन है, तो तू यहाँ पर कैसे मेरे से आगे बढ़ सकता है। जल्दी जैसा विपिन ने यहाँ पर डर को हटाया, उसके साथ में उसकी आत्मा धीरे धीरे यहाँ पर ताकतवर से ताकतवर होती जा रही थी। जल्दी यहाँ पर उसकी जो आत्मा थी यहाँ पर सुनहरे रंग के साथ में चमकने लगती है। जल्दी उसके अंदर से गोल्डन लाइट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जल्दी से विपिन देख पा रहा था कि जो उसकी सारी नसें थी ना, जो काली काली नसें थी, वो भी धीरे धीरे करते हुए अब एक जगह पर सिकुड़ती जा रही थी। जल्दी यहाँ पर वो एक जगह पर आ जाते हैं और सभी तरह से अब वह काली फ्लेम उसको घेरे हुए थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब जहर की फटकार 4 हो चुकी है। अब सुई धागा ना मिलने पर यहाँ पर स्ट्रेचिंग करनी होगी ताकि वह फिर से जुड़ सके। वास्तव में बेचारा जहर, उसके अंदर तो अब सुइयों से छेद करना होगा। लेकिन जब जहर देखता है कि यहाँ पर अब वह कहीं पे भी नहीं भाग सकता, उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि ना इधर जाए ना उधर जाए, बस अब वो बाहर भाग जाए। इतना साथ में यहाँ पर जल्दी से उस आत्मा से बाहर निकल आता है और वहां से बाहर चला जाता है। चलो, ये हो ही गया है। आखिरकार जन्मजात जहर, जिससे मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, जिससे मैं इतना ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कंट्रोल में रखने की कोशिश करा करता था, वो आखिरकार मेरी आत्मा से बाहर निकल ही चुका है। विपिन ने जब देखा कि जिस जहर से वो डरा हुआ था, जिस जहर से वो इतने समय से यहाँ पर ये सोच रहा था कि किसी भी समय वह फट सकता था, आखिरकार वो जहर उससे बहुत ज्यादा दूर हो चुका था। चलो, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया है। उसके बाद में जो विपिन था यहाँ पर अभी भी अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहता है। बात कुछ ऐसी थी कि वो भी अभी यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर पहुंचा था, यानी कि आत्मा के अंदर, तो इसी वजह से वह उसको भी आगे बढ़ाना चाह रहा था। धीरे धीरे करते हुए उसकी आत्मा भी ताकतवर से ताकतवर होती जा रही थी।
और कुछ ही समय बाद में आखिरकार वह यहाँ पर अपनी आत्मा को भी ताकतवर बना लेता है और ग्रेड शांति स्टेज 2 के लेवल को भी यहाँ पर पूरी तरह से सुदृढ़ कर लेता है। चलो ये हो ही गया है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो काले बादल थे ना, वो भी धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर कम होते जा रहे थे। लेकिन जिससे पहले कि वो कम हो पाते, विपिन उसका पूरा फायदा उठा लेना चाह रहा था। उसकी आत्मा यहाँ पर अभी पूरी तरह से जगमगाती रह रही थी। धीरे धीरे अब उसकी आत्मा करते हुए यहाँ पर उसके शरीर की तरह बनती जा रही थी। वह थोड़ी सी पारदर्शी से यहाँ पर थोड़ी सी दिखने वाली होती जा रही थी और उसका शेप भी पूरी तरह से चेंज होने लगता है। मुझे लगता है कि आकाश ने भी ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो यहाँ पर आकाश की आत्मा यहाँ पर किसी भी 9 स्टार मार्शल जितनी खतरनाक हो चुकी है। उसी वजह से यहाँ पर उससे लड़ पाने में कामयाब हो गया था। अब मुझे पता चला कि आखिरकार आत्मज्ञानी से यहाँ पर लोग क्यों डरा करते थे। वो यहाँ पर इसलिए डरा करते थे कि उन्होंने यहाँ पर दूसरों को धोखा दिया था, लेकिन उसका मेन मुद्दा ये था कि यहाँ पर उनको सम्मान भी था और उसके साथ में डर भी था। दोनों को एक साथ मिलाया जा सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि जो आत्मज्ञानी होते हैं ना, उनकी जो आत्मा होती है वह यहाँ पर किसी भी साधारण लड़ाकू से बहुत ज्यादा समय तक जी सकते थे। जहाँ पर एक नॉर्मल लड़ाकू यहाँ पर 1500 वर्षों तक जी पाता, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो आत्मज्ञानी की आत्मा थी ना और उनका शरीर था, वह 3000 वर्षों तक यहाँ पर जिंदा रह सकता था। हालांकि यहाँ पर इसके बहुत से नुकसान भी थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज और यहाँ पर स्वर्ग के द्वारा उसको जो साधना टेक्निक्स मिली हुई थी, उसके बाद में उसको उन सभी चीजों के साथ में कुछ भी नहीं करना था। वही जल्दी से वह अपने क्लोन को देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर उसका क्लोन अभी तक भी तैर रहा था, लेकिन यही अचानक से ये नहीं हो सकता। यहाँ पर विपिन पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसका क्लोन उसे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका क्लोन अभी यहाँ पर ग्रेड शांति स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुका है। ए भगवान, ये क्या हो गया? आखिरकार ये इतनी जल्दी यहाँ पर अपनी साधना पार कैसे कर सकता है? विपिन वास्तव में अभी बहुत ज्यादा रोने की कगार पर पहुंच चुका था। उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर वह अब अपने क्लोन को पीछे छोड़ पाएगा। उसने तो पहले ये सोचा था कि हाँ, शायद इसके बाद में वह क्लोन के आसपास भी आ जाए, लेकिन अब उसको पता चल चुका था कि ना भाई ना, अब क्लोन के साथ में जाना उसके लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका था। वह उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। लेकिन अब उसको पता था कि फालतू में वो क्लोन से तो बहस करने से रहा। आखिरकार अगर वो क्लोन से बहस करने चला गया तो उसके बाद वो उसकी भैंस बाजा यहाँ पर बैंड बाजा बारात कर देगा और उसके साथ में यहाँ पर मातम में किसी को बुला लेगा। इसी वजह से वो जल्दी से कहता है, क्लोन जाओ, चलो जल्दी से अब अपने एंटायर क्वीन की नेस्ट के अंदर चले जाओ। यहाँ पर कोई और आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके साथ में क्लोन भी यहाँ पर हल्की सी मुस्कान के साथ में अंदर की तरफ चला जाता है। ये कौन सी मुस्कान थी? मुझे पता है तुम यहाँ पर बहुत बड़े कमीने हो। आखिरकार तुम कभी भी नहीं सुधरने वाले, हमेशा मेरे को चिढ़ाता रहता है। यहाँ पर विपिन समझ चुका था कि क्लोन किस तरह से मुस्कुरा रहा था, क्लोन क्या कहना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब भाला था वो अपनी जगह पर कप कप कपा के वो यहाँ पर कपा रहा था। वास्तव में उसका कपास की जैसे कपास हो गया था। बात कुछ ऐसी थी कि जब उसने यहाँ पर क्लोन को देखा था तो उसने सोचा थी हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब उसने अपने मास्टर को भी वह सब कुछ करते हुए देखा तो उसके साथ में तो पूरी तरह से पेल दिया गया था, क्योंकि मास्टर शेख भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मास्टर शेख ने भी आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था जैसा कि उसके मास्टर ने किया था। उसने पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। वो भी चलो ठीक है, मास्टर शेख ने तो उस समय अपनी शरीर का यूज किया था, लेकिन इन्होंने तो अपनी आत्मा का यूज करते हुए उसकी पूरी तरह चटकी चुड़ा दी थी। मास्टर, क्या आपने वास्तव में उसके ऊपर अपना काबू पा लिया? तो वह विपिन अपना सर हिला देता है। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर वह अब शरीर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि अभी उसके पास में समय नहीं था ड्रैगन बॉर्न स्पीयर को समझाने का। लेकिन अचानक से यहाँ पर वो जैसे देखता है ये क्या चल रहा है। यहाँ पर वो देख पा रहा था कि जो उसका शरीर था ना, वो पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसका चेहरा यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी की पूरी चीजें ही उसके सर के ऊपर आ गई हो और बहुत ज्यादा खतरनाक भार उसके ऊपर पड़ा हुआ हो। वहाँ पर उसका शरीर पूरी तरह से पीड़ा से गुजर रहा था। तो वो भाले से पूछता है ये क्या है? आखिरकार तुम्हें देखा कि यहाँ पर मेरे शरीर के साथ में क्या हो रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन बॉर्न स्पीयर बोलता है हाँ मास्टर, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद आपकी जो विलुप्त हुई आत्मा या आपकी आत्मा का कोई छोटा सा टुकड़ा आपके शरीर के अंदर जा रहा होगा, वो भी काले कलर के अंदर। तो मैंने उसको छोड़ा कि भाई अपने मास्टर की आत्मा है तो इसकी वजह से जाने दो, और इसी वजह से मैंने उसका टोल गेट यहाँ पर पास कर दिया। है तुम पागल हो क्या? अरे मैं कोई मरा वरा थोड़ी ना हूँ, मैं यहीं पे ही तो हूँ। आखिरकार मेरी आत्मा को यहाँ पर कौन तोड़ सकता है? वास्तव में विपिन का दिमाग हिल जाता है।
कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह के भाले से ऐसे कोई उम्मीद की जा सकती थी। आखिरकार ये भाला कोई नॉर्मल भाला नहीं था और फिर भी यहाँ पर ऐसे बातें कर रहा था कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। अरे भाई, मैं कोई मरा थोड़ी ना हूँ, अरे तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ, आखिरकार तू मेरे को क्यों मारने पे तोड़ा हुआ है। यहाँ पर विपिन इसी बारे में सोचता है, लेकिन उसको पता था कि वास्तव में अभी भाले से बात करने का कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला था। जल्दी से वह झट से अपने शरीर के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वो अपने शरीर के अंदर घुसता है, नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ पर विपिन पूरी तरह से कांप चुका था। जैसे वो अपने अंदर देखता है तो वो पाता है कि जन्मजात जहर था ना, वो उसकी बॉडी के अंदर स्विमिंग कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था, वो पूरे शरीर के अंदर इधर घूमते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जन्मजात जहर जैसे ही ये देखता है कि विपिन उसके ऊपर नजर घुमाया था, तो उसके साथ में वो अपना पिछवाड़ा दिखाता है और ये ऐसे कहता है, आजा आजा मेरे को मार। है ये क्या है, आजा आजा मेरे को मार, ये कौन सा गाना आ गया। विपिन पूरी तरह से हिल चुका था जब उसने देखा कि जन्मजात जहर भी अब उसकी लेने के अंदर लगा हुआ था। अरे भाई, ये क्या बंदा है, यहाँ पर मेरे उस क्लोन ने मेरी लेके रखी हुई थी, अब तू भी आ जा यहाँ पर लेने के लिए। बस बहुत हुआ, क्लोन नहीं तो तू तो यहाँ पर मरेगा मरेगा। तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरे शरीर के अंदर घुस के आ गया। यहाँ पर अभी विपिन इसके बारे में सोच रहा था और जल्दी से अपनी साफ एनर्जी को चलाना शुरू कर देता है और उसके बाद में वह जल्दी से उस जहर की तरफ उसको भेज देता है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो जाता। आखिरकार अब जन्मजात जहर भी अपग्रेड हो चुका था, वो ऐसा थोड़ी ना डर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर तो पीछे जाता है, लेकिन उसके बाद में छलांग लगाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर कूदने की कोशिश करता है और यहाँ पे छपाक, अगले पल यहाँ पर वह स्वर्ग की साइबर एनर्जी के अंदर डूब जाता है और उसके बाद में उल्टा लेट कर जैसा क्लोन कर रहा था वहां पर स्विमिंग करने लगता है। हे भगवान, ये कहां से आ गया। यहाँ पर पहले क्लोन की कमी थी तो अभी जहर भी ऐसा हो गया है। वास्तव में ये दोनों कभी भी नहीं सुधरने वाले। और इसके अलावा ये क्या है, क्या मेरा शरीर है यहाँ पर या फिर कोई घर है जिसको कभी चेंज करना है, कभी नहीं करना है, कभी यहाँ से जाना है, कभी वहां से जाना है। वास्तव में अब तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है, एक जगह से दूसरी जगह। क्या वास्तव में यहाँ पर ये मेरे को ऐसा ही समझ रखे हैं, क्या मैं तुच्छ हूँ इतना जो तुम मेरे को इस तरह से अपमान पे अपमानित करते जा रहे हो। विपिन तो अब पूरी तरह से रोने की कगार पर पहुंच चुका था। हे भगवान, मैं क्या करूं, साफ एनर्जी भी इसका कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब मैं उस एग्जाम को दे रहा था ना, तो उस जगह पर ये भी अपग्रेड हो गई थी। शायद इसी वजह से अब इसके अंदर स्वर्ग की साफ एनर्जी साथ में कोई भी लेना देना नहीं रहा है। इसी वजह से यहाँ पर वह इसे बिल्कुल भी नहीं डर रही। लेकिन अब मैं क्या करूं, आखिरकार अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पर इसको दबाने के लिए। विपिन इसी के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर विपिन एक चीज सोचता है और वह पाता है कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अगर ये मेरे को चिढ़ा रहा है ना तो उसके साथ में एक काम किया जा सकता है। जल्दी वो ऐसा करता है और अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और उस आत्मा को बिल्कुल श्रिंक करता है और जल्दी छोटा होते हुए यहाँ पर उस जहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन जैसे जहर उस आत्मा को अपनी ओर आते हुए देखता है ना, तो जहर की तो पूरी तरह से यहाँ पर 4 टुकड़े हो गए थे और फिर से जुड़ जाते हैं। अरे यार, मैंने सुविधा का यूज ही नहीं किया, तो ये जुड़ कहाँ से गए। उसके बाद वो जल्दी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ देर जाने के बाद में आखिरकार जो विपिन की आत्मा थी ना, एक जगह पर अटक जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन चाहे से कितना भी कुछ कर ला हो, यहाँ पर कितनी भी उसने आग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह अभी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसकी जो आत्मा थी ना, अब वो उससे ज्यादा छोटी नहीं हो सकती थी। और अब वो ज्यादा संघर्ष करेगा तो उसके बाद में उसकी आत्मा वहां पर टूट फूट भी सकती थी। और जो जहर था उसने अपना दिमाग लगाया और वो छोटे से मेरिडियन के एरिया के अंदर चला जाता है, यानी छोटी सी नस के अंदर जाकर वो छुप जाता है। तुम बाहर आ रहे हो या फिर मैं अंदर आऊं या चप्पल फेंक के मारूं तुम्हें, यहाँ पर विपिन उससे चिल्लाते हुए कहता है। तो वहीं वो जहर कहता है, मैं बाहर आऊंगा, ना ना जा रहे यहाँ से। यहाँ पर वो ऐसा करता है और विपिन को चिढ़ाने लगता है, तू बाहर आ जा, मैं तेरे को मार डालूंगा। विपिन यहाँ पर उससे लड़ने लगता है, लेकिन उसके बाद में जो विपिन था अपना दिमाग लगाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। और वो थोड़ी दूर जाने के बाद में पीछे पलट कर देखता है तो पता ही जन्मजात जहर भी उसके पीछा कर रहा था। उसके बाद में विपिन फिर से उसको पकड़ने के लिए आगे जा रहा था कि फिर से जहर अंदर की तरफ घुस जाता है। ये बहुत बड़े कमीने हैं सारे। यहाँ पर मेरे को पता नहीं क्या ही समझ रहा है। उसके साथ में यहाँ पर जहर अंदर बाहर ऐसे जाते जा रहा था। बाहर आओ, नहीं आ रहा, बाहर आओ, नहीं आ रहा। वहां पर वो दोनों इसी तरह से अब लड़ने लगते हैं। अरे यार, ये क्या है, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है। स्वर्ग मेरे साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार अब इस जहर का मैं क्या ही कर सकता हूँ। विपिन पूरी तरह से रोने की कगार पर पहुंच चुका था। बेचारा विपिन यहाँ पर क्लोन से परेशान था, लेकिन अब ये एक और बला आ चुकी थी जो उसको चिढ़ा रही थी। अरे यार, मैं क्या करूँ। यहाँ पर विपिन इसी तरह सोच ही रहा था कि अब अचानक से उसको गुस्सा आता है और वो कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। अगर तुमने अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की या तुमने किसी भी चीज का यहाँ पर
ट्राई करा कि तुम मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो उसके बाद में चाहे से कुछ भी हो जाए, चाहे से मेरा शरीर फट जाए, चाहे से मेरे अतड़ियाँ फट जाए, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा अगर तुमने ऐसा करने की कोई भी कोशिश की तो। यहाँ पर विपिन ऐसा कहता है और उसके बाद में वह हताशा से बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और उसके साथ में जल्द ही वह उसको वहीं पर ही रोकने के लिए अपने उस मेरिडियन को वहीं पर ही सील कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही यहाँ पर अब ये तो नहीं कह सकता था ना कि उसको इधर उधर भटकने दिया जाए। क्या पता वो किसी दिन किसी और अलग ही जगह पर चला जाए, जहाँ पर जाने के बाद में उसकी आगे आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा ही घाटे के अंदर जा सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ऐसा करता है और दूसरी तरफ बिना सस्पेंस एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइज कल तो छुट्टी है, वैसे भी पता ही होगा, तो कल लाइव स्ट्रीम है